तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप भी क्लिकबेट में फंस चुके हो। तो क्लिकबेट तो टाइटल क्या था? हाउ टू बल्क अप फास्ट। तो आप अभी मैं देख रहा हूँ यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में सब लोग फास्ट डाले, हाउ टू बल्क फास्ट, हाउ टू कट फास्ट। तो फास्ट के पीछे नहीं भागना। सब चीज का टाइम लगता है, सब चीज को टाइम लगता है, बल्किंग को टाइम लगता है, कटिंग को टाइम लगता है, मसल बिल्डिंग को टाइम लगता है। तो फास्ट करके कुछ होगा नहीं, आपको बस काम करते जाना, वर्क करते जाना, कर्म करते जाना। आपका रिजल्ट्स के पीछे मत भागो, बस इतना बोलूंगा। तो क्या था टॉपिक आज का? हाउ टू बल्क फास्ट। तो फास्ट का तो मैंने बता दिया, फास्ट तो कुछ होने नहीं वाला। तो हाउ टू बल्क। तो बल्किंग। तो अभी एक टॉपिक, मतलब बहुत लोग जो भी स्किनी लोग हैं, जो भी स्किनी फैट लोग हैं, वो लोग बोलते हैं बल्किंग करना है हम लोग को। बल्किंग कैसे करें, बल्किंग के लिए क्या खाना चाहिए? तो अभी मैं देख रहा हूँ यूट्यूब इंस्टाग्राम में सब बल्किंग के बहुत रॉन्ग एडवाइसेस दे रहे हैं। रॉन्ग एडवाइसेस एज इन की वो बल्किंग शेक पीने को। तो बल्किंग शेक के ऊपर मैंने एक वीडियो बताया, वो आप देख सकते हो। तो उसमें मैंने पूरा डार्क साइड बताया बल्किंग शेक का। और लोग बोलते हैं कार्ब्स ज्यादा खाने को। अभी जहाँ पे आपने देखा होगा बल्किंग की वीडियोस, तो उसमें कार्ब्स ज्यादा खाओ, ये सब करो। एंड फिर और भी बहुत सारी चीजें लोगों ने मिसकंसेप्शन फैलाया है बल्किंग के बारे में। लेकिन ये एकदम जेन्युइन आपके लिए गाइड रहेगा, एक जेन्युइन वीडियो रहेगा बल्किंग के लिए। तो इस वीडियो में मैं क्या क्या कवर करूंगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं कवर करूंगा क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ फूड। देन सेकंड हम लोग डिस्कस करेंगे वर्कआउट और ट्रेनिंग के बारे में। और फिर थर्ड पॉइंट मैं बोलूंगा कैलोरी सरप्लस और कार्ब्स के बारे में। जो भी मैंने बोला, लोगों ने मिसकंसेप्शन फैलाया, कैलोरी सरप्लस में खाओ बल्किंग के लिए, एंड कार्ब्स लोडिंग करो। तो चारों पॉइंट्स आपको हेल्प करेगा आपके बल्किंग जर्नी के लिए। तो वीडियो के एंड तक आप देख सकते हो, चारों पॉइंट्स मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो बढ़ते फर्स्ट पॉइंट की तरफ। तो फर्स्ट पॉइंट था अपना क्वालिटी ओवर क्वांटिटी ऑफ फूड। तो क्वालिटी मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूँ? क्वालिटी मतलब highest quality of foods, highest quality of protein, highest quality of carbs, highest quality of fats and highest quality of micronutrients। तो अभी लोग डर्टी बल्किंग भी करते हैं। तो डर्टी बल्किंग में आपको बाहर आप चिकन खाओगे, सब प्रोटीन वोटीन मिल जाएगा, लेकिन क्वालिटी की क्या कर रहे हो आप? तेल वाला चिकन खाओगे, फिर मसाला जो भी, मतलब और वो कैसे बनता है, हाइजीन। फिर बहुत सारी चीजें हैं, मतलब स्ट्रीट फूड का बहुत बड़ा एक टॉपिक, वास्ट टॉपिक है। तो उसको हम लोग छोड़ देते हैं। तो डर्टी बल्किंग तो आपने सुना ही होगा, करना ही नहीं चाहिए। तो फिर मैं बताऊंगा क्वालिटी किस बारे में। तो क्वालिटी जैसे कि हेल्दी फैट्स। तो अभी मैं क्या करंटली करता हूँ कि मैं कार्ब्स के साथ साथ, कार्ब्स तो मैं ऐसा नहीं है मैंने बंद किया, लेकिन मैं कार्ब्स तो खा ही रहा हूँ, लेकिन कार्ब्स के साथ साथ मैं हेल्दी फैट्स भी खा रहा हूँ। तो हेल्दी फैट्स जैसे कि एग योक्स। ऐसा नहीं कि सिर्फ एग योक्स खाओ या सिर्फ एग वाइट्स खाओ, होल एग्स खाओ, जिसमें आपको सब मिल जाएगा। होल एग्स, द एग्स आर द नेचर्स मल्टीविटामिन। तो आपको एग्स खाना ही चाहिए, प्रोटीन भी मिलेगा, फैट भी मिलेगा, मल्टीविटामिन। आपको टैबलेट लेने की भी जरूरत है, बहुत सारे मल्टीविटामिन वो एग योक में आ जाता है। एंड देन फिर मिल्क ले लो, फिर घी, फिर चीज, दही, ये सब चीजों में हाई फैट कंटेंट रहता है, हाई प्रोटीन कंटेंट भी रहता है। तो ये आपके बल्किंग के जर्नी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ये मैं बताऊँ इसमें कैलोरीज। तो फैट्स में, फैट 1 ग्राम ऑफ फैट में 9 कैलोरीज रहते हैं। तो ऐसा नहीं कि फैट के नाम पे कोई भी घर का तेल उठा के आपने खा लिया, या तो घी 10 स्पून 12 स्पून आपने खा लिया, ऐसा नहीं है। मिनिमलिस्टिक रखो सब। एक चीज की एक लिमिट रहती है। एक्सेस में भी आप करोगे तो आपको ही नुकसान होगा आगे जाके। वही बोलो कि कैलोरीज भी आपको फैट से मिलेगी, और आपको सब चीजें फैट से मिलेगी, जैसे कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। घी में भी कितने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है आपको पता ही होगा। और डेयरी प्रोडक्ट्स में भी बहुत माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, मतलब ओवरऑल। और फिर यही बोलूंगा क्वालिटी। तो फैट्स के बारे में क्वालिटी बोला, अभी प्रोटीन के बारे में क्वालिटी। तो प्रोटीन, ऐसा नहीं कि अभी लोग सोया चंक्स खा रहे हैं। अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपने देखा सोया चंक्स लोग खाते हैं फॉर प्रोटीन। तो वो भी एक बहुत गलत मतलब अप्रोच रहेगा सोया चंक्स का। ये सोए प्रोडक्ट्स इन इट सेल्फ एक बहुत बड़ा
मार्केटिंग गिमिक बनाया यूएस वालों ने, क्योंकि उनका सोया का पूरा ये चलता है, बिजनेस चलता है, तो वो लोग ने प्रोटीन के नाम पे इंडिया में बहुत बेचा है सोया को। ये टॉपिक थोड़ा वास्ट है, ये भी मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। लोग जैसे कि मैंने सोया चंक्स, ये बहुत बैड क्वालिटी, बायोअवेलेबिलिटी सब खत्म है इसमें। और भी बहुत सारी चीजें जो लोग प्रोटीन के लिए खाते हैं, जैसे कि दाल। तो दाल एक कार्बोहाइड्रेट सोर्स है। सत्तू, सत्तू भी एक कार्बोहाइड्रेट सोर्स है, उसमें कंप्लीट प्रोटीन है ही नहीं। चाहे आप वो किसके साथ भी कंबाइन करके खाओ, आजकल लोग कंबाइन करते हैं दाल को राइस के साथ कंबाइन किया तो कंप्लीट प्रोटीन। ऐसा नहीं है, क्वालिटी प्रोटीन अलग चीज है। क्वालिटी प्रोटीन का मैं लिस्ट बताता हूँ वेजिटेरियंस में। डेयरी प्रोडक्ट सबसे पहले, डेयरी प्रोडक्ट्स में सबसे पहले आता है वे प्रोटीन। तो आप वे प्रोटीन अफोर्ड नहीं कर पाते एज अ वेजिटेरियन तो आपके लिए बहुत टफ हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप ट्राई कर सकते हो डेयरी प्रोडक्ट्स, बाकी डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि मिल्क। मिल्क तो पूरा एक प्रोडक्ट है, उसके बाय प्रोडक्ट्स के साथ आप खाओ, दही खाओ, चीज खाओ, फिर बहुत सारी चीजें हैं, पनीर खाओ। तो ये सब चीजें आपको आपके डाइट में ऐड करनी पड़ेगी अगर आप एक वेजिटेरियन हो। तो डेयरी प्रोडक्ट्स एक बहुत अच्छा ऑप्शन है वेजिटेरियंस के। और नॉन वेजिटेरियंस के लिए क्वालिटी प्रोटीन की बात करूँ तो चिकन, एग्स एंड रेड मीट, ये सब चीजें क्वालिटी में आ जाती है प्रोटीन की। तो क्वालिटी और क्वांटिटी, क्वांटिटी में आजकल लोग वही कर रहे हैं कि बल्किंग के लिए क्वांटिटी लो। वो बल्किंग शेक, उसमें कितनी सारी चीजें डालिए। फिर बल्कि के लिए कार्ब्स ज्यादा हो तो कार्ब्स में कितना आप कार्ब्स खाते हो, आप प्लेट ले लो उसमें कार्ब्स भर दो, राइस भर दो, कितना भरेगा, तो क्वांटिटी हो गया। तो वही बोल रहा हूँ, क्वांटिटी ओवर क्वालिटी। तो ये हुआ फर्स्ट पॉइंट कवर हमारा बल्किंग के लिए। तो हमारा सेकंड पॉइंट रहेगा वर्कआउट एंड ट्रेनिंग। तो वर्कआउट, लोग बोलते हैं बल्किंग के लिए अलग वर्कआउट, ऐसा नहीं है। बल्किंग कटिंग सबके लिए एक ही वर्कआउट रहेगा। बिगिनर्स, इंटरमीडिएट, वो सबके लिए अलग वर्कआउट्स रहते हैं। तो अगर आप बल्किंग कर रहे हो, ऐसा नहीं कि अलग वर्कआउट है। लेकिन वर्कआउट एंड ट्रेनिंग के बारे में बता देता हूँ आपको कि स्ट्रक्चरल लिफ्ट्स, कंपाउंड लिफ्ट्स भी बोलते हैं लोग, लेकिन स्ट्रक्चरल लिफ्ट जैसे कि स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट, बेंच प्रेस, डिप्स, ये सारे स्ट्रक्चरल लिफ्ट्स है। पुलअप्स ये आपको करने ही है। तो लोग आजकल ज्यादा साइंस बेस्ड के चक्कर में जाके मशीन्स पे जाते हैं। मशीन्स को थोड़ा कम रखो, फ्री वेट्स लो, डंबल लो। तो ये सब चीजों को प्रायोरिटाइज करो ट्रेनिंग के लिए। और वर्कआउट स्प्लिट भी आपको आपके हिसाब से डिजाइन करना है। ट्रेनिंग आपको ऐसी रखनी है, ज्यादा आपको स्ट्रक्चरल लिफ्ट्स करनी है, एक ही वीक में एक मसल को ट्रेन करना है। ये भी है, मैं एक वीडियो में कवर कर चुका हूँ, पिछले वीडियो में। तो ये हुआ वर्कआउट और ट्रेनिंग का। रिकवरी भी इसमें मैं पकड़ लेता हूँ। रिकवरी आपका वर्कआउट में ही आया है, तो रिकवरी में ऐसा नहीं कि सिर्फ स्लीप ही आता है, मतलब 8 आवर्स ऑफ स्लीप लिया तो आपका रिकवरी हो गया, नहीं। रिकवरी मतलब आपका मसल रिकवरी। आपको मसल रिकवरी के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 48 आवर्स, आजकल लोग बोलते हैं कि 48 आवर्स में मसल रिकवर हो जाता है इसलिए पुश पुल लेग 2 बार करो, एक मसल को 2 वीक में 2 बार ट्रेन करो। ऐसा नहीं है, आपका एक नेचुरल बॉडी है ना, आपको नेचुरली मसल को ब्रेक डाउन होके रिकवर होने के लिए टाइम लगता है। तो 6 डेज, आपको एक मसल को 6 डेज देना है, यानी कि एक वीक में एक मसल को एक ही बार ट्रेन करना है। अगर आप बल्किंग कर रहे हो तो, या तो जो भी कर रहे हो, कटिंग वटिंग कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, तो वर्कआउट और ट्रेनिंग का पॉइंट इधर कवर हो गया। तो थर्ड पॉइंट रहेगा कैलोरी सरप्लस और कार्ब्स लोडिंग। तो कैलोरी सरप्लस के बारे में बात करूँ तो आजकल लोग बोलते हैं कैलोरी सरप्लस में खाओ बल्किंग के लिए। ऐसा नहीं है, आपको सबसे पहले तो कैलोरी गिनना ही नहीं है। ना वो ट्रैक करके आपको फोटो लेके जो डालते हैं ऐप में, और उनका मैक्रोज वैक्रोज आता है, वो सब की जरूरत नहीं है। मैक्रोज गिनना की जरूरत नहीं है, कैलोरीज गिनने की जरूरत नहीं है। आपको जितना भूख लगे उतना आपको खाना है, जब भी भूख लगे आपको खाना है। और ये इस बारे में मैंने वीडियो भी बनाई है, हाउ टू मैनेज योर मील्स, वो भी आप देख सकते हो। वो भी आपके बल्किंग के जाने के लिए बहुत हेल्प करेगा। तो कैलोरीज गिनने की कोई जरूरत नहीं है। कैलोरी सरप्लस में जाने की, आप जा भी रहे हो आपको पता भी नहीं चलेगा वो ऐप में आपका क्या आ रहा है, वो एक्यूरेट तो ऑब्वियसली नहीं रहेगा ना। लोग पहले थोड़ी वो कैलोरी सरप्लस वो सब देखते थे, खाते थे जितना भूख लगा उनको खाते थे, और अच्छा क्वालिटी खाना खाते थे। फर्स्ट पॉइंट में मैंने क्या कवर किया, क्वालिटी। तो आपको क्वालिटी रखना है, क्वांटिटी ये सब फिगर्स में आपको ज्यादा जाना नहीं है। फिगर्स एज इन की कैलोरीज की कितने, 3000 कैलोरीज का हुआ तो बल्किंग होगी, ऐसा नहीं है। तो कैलोरी सरप्लस हुआ। फिर कार्ब्स भी मैं बोल चुका हूँ, कार्ब्स भी एक क्वांटिटी है, आप ज्यादा खाओगे तो वही होएगा। तो 1:1:1 का रेशियो आपको रखना है। 1:1:1 रेशियो है क्या, तो मैं बताऊंगा।
1:1:1, मतलब 1 कार्ब्स, 1 प्रोटीन, 1 फैट्स। तो ये कैसा, अगर आप 100 ग्राम, अच्छा चलो मैंने अज्यूम कि आप 100 ग्राम प्रोटीन खा रहे हो आपके बॉडी के वेट के हिसाब से, मतलब मसल मास के हिसाब से, तो आप 100 ग्राम प्रोटीन खा रहे हो, तो आपको 100 ग्राम कार्ब्स रखना है, 100 ग्राम के आसपास है, तो उससे ज्यादा क्यों, क्योंकि आप इंडिया में रह रहे हो, तो इंडिया में तो कार्ब्स ज्यादा ही रहते हैं घर में जो बने हुए हैं, तो ज्यादा ही हो ही जाता है, तो चलो 110 ग्राम के ऊपर मत जा रहा हूँ, 110-120 ग्राम के ऊपर मत जाता हूँ, 100 ग्राम कार्ब्स, 100 ग्राम प्रोटीन, और फैट्स, ये मेन है, हेल्दी फैट्स आपको ज्यादा रखना है, लोग बहुत कम हेल्दी फैट्स खाते हैं, इसलिए उनका बल्किंग भी अच्छे से नहीं होता, तो हेल्दी फैट्स आप ज्यादा रखो, 100 ग्राम्स ही रखो, 100 ग्राम्स के ऊपर भी जाए तो भी कोई इतना दिक्कत नहीं है, कोलेस्ट्रॉल तो आपको होगा नहीं कि आपका इतना एज नहीं रहेगा, तो उल्टा आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा अगर आप हेल्दी फैट ज्यादा खाओगे तो 1:1:1 रेशियो आपको खाना है। तो लोग ये नहीं करते, लोग करते हैं कि भाई कार्ब्स को रखते हैं 6 का रेशियो, फिर प्रोटीन को रखते 3 का रेशियो, और फैट को 1 का रेशियो रखते, तो बल्किंग के लिए, तो जो कि बहुत गलत अप्रोच है बल्किंग के लिए, क्योंकि आप 6 मतलब आप खा रहे हो 400-500 ग्राम कार्ब्स, फिर उसके बाद आप सिर्फ 100 ग्राम प्रोटीन खाओगे और हेल्दी फैट्स आप खाओगे 50 ग्राम, तो ये बहुत गलत रहेगा, क्योंकि कार्ब्स आप खाओगे खाओगे तो आपका वो कार्ब्स जाके बॉडी में शुगर बनेगा, और पूरा आपका मतलब बल्किंग कुछ अलग ही बन जाएगा, ये फोटो आप देख सकते हो ऐसा बन जाएगा, तो आप ऐसा मत करो, आप कार्ब्स को भी न्यूट्रल रखो, फैट्स को भी न्यूट्रल रखो, प्रोटीन को भी न्यूट्रल रखो, प्रोटीन भी ज्यादा खाने की जरूरत नहीं है, आपके मसल मास के हिसाब से रखो प्रोटीन भी, ऐसा आपका डिजाइन रहेगा डाइट का। तो इसके बाद मैं पॉइंट कवर करूंगा कि बल्किंग लोग क्विट कर देते हैं, तो ये मैंने पॉइंट स्टार्टिंग में बताया नहीं, लेकिन ये एक बोनस पॉइंट है, और लास्ट पॉइंट रहेगा ये वीडियो का। तो बल्किंग लोग क्विट क्यों कर देते हैं, क्योंकि मैंने भी एक टाइम पे सोचा था, क्योंकि मेरा 55 kg पे वेट अटक गया था, लिटरली 40 kg से 55 kg मैंने गेन कर लिया था फटाफट, 55 kg में मेरा प्लेटो हिट हो गया था, तो उसमें मैंने सोचा था अभी क्या करूँ, ऐसा सोच रहा हूँ क्विट कर दूं, मतलब जिम बंद कर दूं, ये सब मेरे माइंड में थॉट्स आ रहे थे, तो ये सब आपको आएंगे, क्योंकि ये एक स्लो प्रोसेस है, और स्लो प्रोसेस, बल्किंग एक आपको स्लो प्रोसेस ही करना है, आप ओवर करोगे, ज्यादा करने जाओगे आपको साइड इफेक्ट्स होंगे, तो आपको एक स्लो प्रोसेस की तरह लेके जाना है बल्किंग को, और प्रोग्रेस भी आपका स्लो होगा, प्रोग्रेस और प्रोसेस दोनों स्लो रहेंगे, इससे आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, इससे आपको पेशेंस रखना है, इससे आपको आपके डाइट पे थोड़े और चेंजेस करने, चेंजेस नहीं, थोड़े और आप हेल्दी फैट्स थोड़े बढ़ा सकते हो, प्रोटीन आपको अगर लग रहा है कम जा रहा है, तो आप थोड़ा प्रोटीन बढ़ा सकते हो, तो ऐसे करके आपको वो थॉट्स आने नहीं देने कि मैं छोड़ दूं क्या, ये सब नहीं, आपको छोड़ना नहीं है, आपको करके रहना है, अगर आपको एक आपका ड्रीम फिजिक बनाना है तो आपको करना पड़ेगा, अगर आपको कुछ उखाड़ना है, कुछ अलग दिखना है क्राउड में, तो आपको ये करके रहना पड़ेगा, ये आपका जिद रहना चाहिए। तो ये वीडियो के लिए मैं इतना ही रखूंगा, हाउ टू बल्क अप फास्ट, ये मैंने ये पूरे वीडियो में एक्सप्लेन कर लिया है, अगर आपको कुछ डाउट्स रहेंगे तो आप कमेंट से बता सकते हो, किस कोई भी पॉइंट के रिगार्डिंग, या तो कोई भी आपका कोई डाउट रहेगा बल्किंग के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट से बता सकते हो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।